नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। साथ ही बेल आइकॉन पर भी आप क्लिक करना न भूलें। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट है। यहां पर मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ सहित देश में बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 4 जून के नतीजे के बाद कांग्रेस के लोग बहाना बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी के लिए हार कोई नई बात नहीं है, उन्हें तो हार की लंबी आदत है और यह आदत बरकरार रहेगी। केदार कश्यप ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे फिर आत्मसंतुष्टि के लिए विदेश दौरे पर जाएंगे। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस बार 400 पार में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, जिसमें बस्तर और कांकेर भी शामिल है। देखिए, जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे वो पूरी तरीके से लोगों के जहन में है कि इस बार 400 पार के साथों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, जिसपे हमारा बस्तर और कांकेर भी सम्मिलित है। और कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढने का काम फिर से करेंगे, नए जुमले तैयार करेंगे। ईवीएम हैक हो गया या फिर पूरे सिस्टम को गाली देने का काम करेंगे। ये तो तयशुदा है। और जहां तक कांग्रेस के लिए बात है, तो राहुल गांधी के लिए कोई पहली हार नहीं है। उनको तो हार की लंबी चौड़ी आदत है और ये आदत बरकरार रहेगी उनके जीवन पर्यंत। और जैसा कि सबको मालूम है कि जैसे रिजल्ट घोषित होंगे उसके पश्चात राहुल गांधी जी विदेश दौरा जाएंगे आत्मसंतुष्टि के लिए और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो कि तय है। और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जिन्होंने इंडी बनाया था, उस इंडी का इंड हो जाएगा। और जहां तक पीसीसी के अध्यक्ष को पहले ये बात को आप लोगों को पूछना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए कि पखानजोर में जो घटना घटित हुई, उस घटना में कौन लोग थे जिन्होंने कहते हैं वहां के हमारे मंडल अध्यक्ष को मारने का काम किया, असीम राय को मारने का काम किया। यहां तक कि नारायणपुर में जो घटना घटित हुई जिसमें विक्रम बैस को मारा गया, तो उसमें भी जो व्यक्ति है वो कांग्रेस का पदाधिकारी रह चुका है। ऐसे कितने घटना है जिसमें कहते हैं सुपारी किलिंग हो रही थी, और कांग्रेस से कौन कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं, इस बात का जवाब दीपक बैज को देना चाहिए। दीपक बैज को अपने अंदर अपने गिरेबा में झांकना चाहिए और अपने पदाधिकारियों को देखना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो कहते हैं उनके कार्यकर्ता बन करके आज वहां पर इस तरीके से खूनी खेल खेल। पीसीसी के अध्यक्ष जब छत्तीसगढ़ में लगातार एक से बढ़कर के एक केस होते हैं जिसमें हमारे जवान मारे जाते हैं, जनप्रतिनिधि मारे जाते हैं, झीरम की घटना जो कि कांग्रेस के नेताओं के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, कभी खुल के कभी नहीं कहा। नक्सल के घटना को लेकर के यदि पीसीसी के अध्यक्ष एक शब्द बोल के बताएं या फिर मेरे साथ चलने को तैयार हूं, जिन परिवारों के साथ में इस तरीके से घटना घटित हुई है उनके संदर्भ में ये कुछ नहीं बोलते, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाते, बल्कि ये तो पूरी तरीके से सेना को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के जवानों का हौसला को खत्म करने की साजिश रखते हैं। ये इनकी मानसिकता है।